नाउ स्टार्ट करते हैं अपन लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। इस होमवर्क के बारे में डिस्कशन आपके साथ करना है। मैंने ट्राई किया, कोशिश बना, थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से बेटा ना। फटाफट से क्रॉस चेक करते क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा। हमने 1000 यूनिट हमने क्या किए बेटा, यूनिट की गिवन है। कॉस्टिंग रुपीज कितना बेटा, 20 रुपीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अ कंसाइनमेंट आर इन द कंसाइनमेंट बिजनेस, ठीक है। गुड सोल्ड रुपीज क्या बेटा, 8000 गुड सोल्ड रुपीज नहीं 8000 यूनिट हमने सेल कर दी एंड 125 यूनिट्स आर इन स्टॉक। मुझे बताओ सबसे पहला आप टोटल, मैंने कितना बोला था, 1750 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी। आपने टोटल यूनिट जो परचेज किया है वो कितना है बेटा, 10,000। यहां समझना बेटा। अब आप मुझे बताओ आपके पास कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस हुआ है क्या, क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, बोलता है क्या इतना एबनॉर्मल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि जो कुछ भी लॉस होगा वो क्या होगा, नॉर्मल लॉस, ठीक है। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया इसलिए नॉर्मल लॉस, कुछ ना बोल रहे तो लॉस हुआ है, उस लॉस को हमेशा एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा इसमें से लेस करेंगे क्या बेटा, एबनॉर्मल लॉस, बोलो। उसके बाद ये जो एबनॉर्मल लॉस आएगा, इस एबनॉर्मल लॉस के बाद फिर क्या करेंगे बेटा, यूनिट सोल्ड। तो उसके बाद जो आएगा दिस इज कॉल्ड एज क्या बेटा, यूनिट अनसोल्ड, यूनिट अनसोल्ड। और यूनिट अनसोल्ड मतलब क्या बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं आपसे पूछा जा रहा हूं बेटा ये अमाउंट कितने का है, 1750। हमने कितना सेल कर दिया, 8000। तो बट ऑब्वियस सी बात ये कितना है, 9750 है। और क्वेश्चन ने बोला कि अबनॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो डैश, तो ये भी कितना होगा, 9750। वी कैन से द 250 विल बी माय नॉर्मल लॉस। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है हाउ मच, कितना यूनिट आपका क्या हुआ बेटा, नॉर्मल लॉस हुआ है, तो भी पता आपको आना चाहिए। समझ में कि ऊपर से नीचे सकते, नीचे से ऊपर सकते, जैसे इच्छा हो वैसा जाओ, पर आपको कंसेप्चुअल पता होना चाहिए। क्या पॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन है सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम तो सब हर चीज करेंगे। क्वेश्चन ने क्या मांगा, सेकंड मिनट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। सबसे पहला हमें हर चीज पता होनी चाहिए, तो लिखेंगे सबसे पहले जब कॉस्ट पर यूनिट निकालना जाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट लिखो बेटा, टोटल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट, बेटा बोलो, डिवाइडेड बाय कितने रुपए का बेटा, नॉर्मल क्वांटिटी के बारे में अपन को यहां पे डिस्कशन आपके साथ करना है। बेटा बोलो। ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं, टोटल कॉस्ट मुझे पता है क्या, देखो क्या हमने एक यूनिट को परचेज करने के लिए 20 रुपए पे किया, तो टोटल कितनी यूनिट परचेज की बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो क्या हमें टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी लेस। जब मैं आप लोगों से बात करता हूं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल यूनिट्स के बारे में आपसे बात करता हूं, तो क्या मेरे पास स्क्रैप वैल्यू दो केस क्वेश्चन के अंदर, पहला कि अगर नो लॉस ऑफ यूनिट हैज नो स्क्रैप वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं, तो ये अमाउंट 0 रुपए से आएगा बेटा, डिवाइड बाय कितना होगा, नॉर्मल क्वांटिटी। तो नॉर्मल क्वांटिटी कितनी है, क्या मैंने आपको बताया था, आपको क्या बताया था, ये जो क्वांटिटी होगी इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल क्वांटिटी बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं, बोलो हाँ है। सुनो डिवाइड पे क्या होता है बेटा, नॉर्मल क्वांटिटी। तो नॉर्मल क्वांटिटी कितनी है, 9750। तो क्या मेरी कॉस्ट पर यूनिट आई 20.51, ठीक है चलेगा। ये मेरी क्या बेटा, कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि मेरा टोटल, मैं बोलता हूं वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताओ, तो निकाल पाओगे। एक स्टॉक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू ये है, कितनी यूनिट बची बेटा, 1750। तो बताओ कुल वैल्यू कितनी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो कितना बेटा 1750 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20.51। दिस इज कॉल्ड हाउ मच, 35
चलेगा, ठीक है। समथिंग समथिंग बेटा, क्योंकि डेसिमल्स में थोड़ा बहुत आंसर चेंज हो सकता है बेटा आपका, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पे जाना है तो तरीका बोलूंगा आपको, सीधा सा फंडा है कि 20,000 डिवाइडेड 20,000, देखो 10,000 मल्टीप्लाई 20 करो, एग्जैक्ट आंसर जाना हो तो बताओ। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20 करो, 2 लाख डिवाइड बाई 9750 करो, जो भी आ रहा है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1750 करो, मल्टीप्लाई बाई 1750 करो, 35897, बात खत्म। दैट विल आंसर, द परफेक्ट आंसर। और एग्जाम में आंसर आएगा तो चलेगा, इतना मतलब ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट आंसर वहां पे आएगा, इसके आसपास जो भी आए आप देख लेना। किसी 1-2 रुपए 4-5 रुपए ऊपर नीचे भी आए तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ ऑप्शन ऐसा होगा ही नहीं वहां पे आपके पास। क्लियर, मतलब अप्रोक्स चलता है आंसर, ऐसा नहीं कि अब जब डेसिमल से तो आंसर चेंज तो हो सकता है बेटा। यस, कुछ डाउट है क्या सर? अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, लॉस क्या एबनॉर्मल लॉस है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं। तो यही आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे बेटा? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? लॉस इज नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अगर एबनॉर्मल लॉस मान स्क्रैप वैल्यू होती, बोलो, तो यहां पे हम क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू होती तो कितना लॉस हुआ? 250 मल्टीप्लाई बाय कितना? स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितने रुपए? 5 रुपीज। ये तो 9750 आता, पर कॉस्ट पर यूनिट कितना आता है बेटा? 20.3 समथिंग समथिंग वॉट एवर। क्लियर? तो फिर यहाँ पे भी कितना आता? 20.38। ये वैल्यू क्या होती है आपकी? चेंज होती है। कितना आंसर आता? ठीक है, 65668 667 चलेगा, 9 किसी फर्क, इससे फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ है ना? हाँ 673 है, चलने दो बेटा। ऐसा अगर मैं एग्जैक्ट आंसर पे जाऊंगा तो फिर वापस वही बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20 लेस 250 मल्टीप्लाई बाई कितना? 5 एंड एक बार डिवाइड बाई 9750 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा? 1750। तो जो आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट आंसर आपका होगा। दैट्स इट। बोलो तो ठीक है, 4-5 रुपए ऊपर नीचे आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फ्रैक्शन की वजह से चेंज आ रहा होगा। अरे बोलो कुछ डाउट है क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं? जवाब दो। क्वेश्चन नंबर, ये बात होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे आपके पास आता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 पे होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹50 ईच, abnormal loss due to accident 1,000 units, goods sold by consignee 7। क्या क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन दी है क्या? तो मतलब नॉर्मल लॉस तो आपके यहाँ पे होता ही नहीं होगा, इससे समझ में आया। क्लियर? तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो यहां बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन यहां पे बात करते हैं। तो आपने कितने यूनिट सेल की है बेटा? 10,000। कितने यूनिट सेंट की है? 10,000। नॉर्मल लॉस की इन्फॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं। तो मतलब ये हो गया 10,000 लेस एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का है? 1,000 का। 9,000 एक्चुअल क्वांटिटी। कितने यूनिट आपने सेल की है? तो इससे समझ में आ रहा है कि 2,000 यूनिट्स आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्या पॉइंट क्लियर? क्या पॉइंट समझ में आया बेटा? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, टोटल कॉस्ट कितने रुपए की बेटा? आपको नहीं पता? क्या पता है क्या? यस, एक यूनिट की 50, तो 1,000 की कितनी बेटा? ये 10,000 कितनी? 5 लाख बेटा। बोलो कितनी है बेटा? 5 लाख। जवाब दो। लेस हम पहला केस बात है नो स्क्रैप वैल्यू। जब स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं तो उस केस में क्या होगा? तो स्क्रैप वैल्यू नहीं है, दैट मींस केस में कितना आएगा? नील। डिवाइड बाय कितना बेटा आपके पास? 10,000। तो क्या एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपीज पर यूनिट? जवाब दो। तो मेरा आप लोगों से बोलना है ये द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चीज के बारे में अपन यहाँ बात करें तो क्या होगा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना।
तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जब आपसे बात करें तो वैल्यू ऑफ कितना, बोलो। अब क्या यहां पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है? तो अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितने रुपए का हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ पे समझना है। तो बताओ कितने का एबनॉर्मल लॉस है? 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई, एक यूनिट की लॉस की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज। दैट मींस कितना? 50,000 रुपीज लेस अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू। कितना यूनिट बेटा? 1000। सही, रेस कितना हो रहा? 0 रुपए। मतलब स्क्रैप वैल्यू कितनी हुई? नील। व्हाट विल बी अमाउंट? 50,000 विल बी योर क्या बेटा? अमाउंट ऑफ क्या हो रहा? एबनॉर्मल लॉस। पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो, दिस इज द पॉइंट। इस चीज के बारे में डिस्कशन हमने आपके साथ यहाँ पे किया। पर अगर क्वेश्चन ने ये बोला होता कि स्क्रैप वैल्यू कुछ है, तो स्क्रैप वैल्यू कुछ है, तो स्क्रैप वैल्यू से हम बात करते हैं कि कितना आपका क्या आएगा बेटा, आपके पास लॉस आएगा। तो इस चीज के बारे में आपको डाउट है? नाउ तो स्क्रैप वैल्यू से अगर आपको लॉस हो रहा है, स्क्रैप वैल्यू मिलती है, उस केस में क्या होगा? तो मुझे बताओ। यहाँ पे तो सबसे पहले पास स्क्रैप वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बाय विच अमाउंट बेटा आपके पास? 10 रुपीज पर यूनिट। बट मुझे बताओ तो भी यहाँ पे नीली आएगा, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं। नॉर्मल लॉस यूनिट मल्टीप्लाई पे क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू राइज फ्रॉम द क्या बेटा? स्क्रैप वैल्यू है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी आपके पास? यही आएगी, ये भी इतना ही आएगा। पर यहाँ कितना आएगा? 10। यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000। तो अब अमाउंट कितना बनेगा आपके पास बेटा? 40,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पर आएगा। किसका बेटा? एबनॉर्मल लॉस का, वेयर स्क्रैप वैल्यू एग्जिस्ट। कुछ डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? क्या सभी का सही हुआ? किसने होमवर्क नहीं किया? ईमानदारी से पूछो, क्यों? क्यों? 5th तो 6th क्यों नहीं बेटा? आसान था इसलिए छोड़ दिया सर। हमने कहा सर आप भी कितना करके आते हो, ऐसा कुछ है? होमवर्क किया करो यार। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बोलो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹50 ईच। बोलो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹50 ईच। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 600 का, और 4% ऑफ टोटल यूनिट्स इज नॉर्मल लॉस। और इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल लॉस भी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अपनी यहां बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अपन यहां पे बात करते हैं। यहां समझना, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहा हूं। टोटल यूनिट कितनी परचेज की इस क्वेश्चन में मैं बताऊं? इसमें भी 10,000 ही है क्या? ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना आता है? 400। अमाउंट कितना है? 9600। एबनॉर्मल लॉस कितने का? 600 का। कितना आता है? 9000। कितनी यूनिट सेल की? बोलो कितना यूनिट बच गया? 2000 यूनिट बच गया। जवाब दो, हाँ है ना? तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट लेस क्या? स्क्रैप वैल्यू लेस एंड सो एंड सो। पहला केस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो क्या होगा? अगेन कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 50 लेस स्क्रैप वैल्यू कितना? नील, डिवाइड बाय कितना? 9600 आएगा इस क्वेश्चन में। बोल समझ में आया? क्योंकि हम डिवाइड बाय कितना करते हैं? नॉर्मल। पिछले क्वेश्चन में जो टोटल यूनिट थी वही आपकी क्या थी? नॉर्मल यूनिट थी। पिछले क्वेश्चन में एक्चुअल नहीं, नॉर्मल यूनिट अलग थी और टोटल क्वांटिटी अलग थी। पर इस क्वेश्चन में नॉर्मल अलग है, एक्चुअल अलग है, टोटल अलग है। हमें यहाँ पे कौन सी लेनी है बेटा? नॉर्मल। कितना रहा? 52.08। इज इट क्लियर? नाउ कितने यूनिट अभी बाकी है बेटा आपके पास? 2।
बाकी है, कितना आता है बेटा? 52 बोलो क्लियर, कितना है? 1 लाख। इज इट क्लियर? एब्नॉर्मल लॉस की बात करते हैं कि एब्नॉर्मल लॉस कितना बेटा? 52.08 मल्टीप्लाई पे कितना यूनिट बेटा? 600 यूनिट्स। कितना अमाउंट आया? 31,248 रुपीज। इज इट क्लियर? अमाउंट रिलाइज फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या 3124 एट विल बी योर क्या होगा? अमाउंट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस। कोई डाउट है? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जवाब दो। कोई डाउट है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? श्योर। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, अगला पॉइंट क्या होगा ध्यान से आप लोग समझना। अगर आपके पास स्क्रैप वैल्यू है तो उस केस में आंसर क्या होगा, चीज का ध्यान समझना, ठीक है? स्क्रैप वैल्यू है तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। कितना अमाउंट आता है बेटा? बोलो। 400 मल्टीप्लाई पे कितना? 10। हाँ, तो अमाउंट कितना है बेटा यहाँ पे? अब बोलो। 51.6667 बेटा बोलो। हाँ, अरे तो ना यहां पे भी अमाउंट कितना आएगा बेटा? अब आपका चेंज हो जाएगा। यह अमाउंट कितना आएगा? 51.667। कितना अमाउंट? 1,03,000 चलेगा? वो 51.66666 मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, चलेगा बेटा, ठीक है। जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 51.667 मल्टीप्लाई बाय 600, हाउ मच यूनिट? 21,000 21 31,000 31,000 31,000 ये 31,000। अरे बड़ा वो ठीक है ना, उससे 6-7 के जैसे आंसर रहेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ अमाउंट रियलाइज करोगे तो कितना? 600 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बेटा? 10। कितना आएगा? 6,000। दैट विल बी आंसर। 25,000 विल बी योर एब्नॉर्मल लॉस अमाउंट, नेट अमाउंट। कितना बाकी में लॉस तो इतना हुआ, बट उसको स्क्रैप को बेचने इतना पैसा मिला, तो नेट लॉस कितने का हुआ आपके पास? 25,000 का। इज इट क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही बेटा, कंक्लूड करते हैं यहीं पे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।